कुवैत में किसी बुजुर्ग का 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। बहुत पैसे वाला बुजुर्ग था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन कामयाब रहा। और ऑपरेशन होने के बाद, दवा वा चलने के बाद जब डिस्चार्ज फाइल बनी और जब उस बुजुर्ग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने 10 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से बिल उसके सामने पकड़ा था। 10 लाख रुपए इंडियन। इसने बिल देखा, रो दिया। इसलिए नहीं रोया कि 10 लाख रुपए नहीं थे, बहुत पैसे वाला बुजुर्ग। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कोई बात नहीं। डॉक्टर चैम्बर में गया, वो समझा कि शायद 10 लाख रुपए ज्यादा हैं, इसलिए बेचारा इतना नहीं दे सकता, इसलिए रो रहा है। डॉक्टर चैम्बर में जाता है और बिल को काट कर 7 लाख कर देता है कि जाओ 3 लाख हम छोड़ रहे हैं, 7 लाख। ये आया, इसने 7 नहीं 10 ही दिए। डॉक्टर साहब अगर आपका 10 हो रहा है तो 10 लीजिए आप। अगर आप मुझे इसलिए 3 लाख छोड़ रहे हैं कि मैं गरीब हूं तो ये गलत है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, मेरे लिए 10, 20, 25, 50 लाख भी कोई हैसियत नहीं रखते। डॉक्टर ने कहा अच्छा आप रो रहे थे? कहा मैं किसी और वजह से रो रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, वजह क्या थी? उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है, इस 80 साल की उम्र में मैंने ये ऑपरेशन अपने हार्ट का कराया, आपने 10 मिनट में मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और 3-4 दिन में मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी दे दी। 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद 10 मिनट में आपने मेरे हार्ट को संभाल लिया। आपने उसकी कीमत 10 लाख का बिल मुझे पकड़ा दिया। मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बिल पकड़ा दे तो वो कितना महंगा होगा। जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट की, मेरे दिल की हिफाजत फरमाई, 10 साल तक, 80 साल तक जिसने मेरे हार्ट की और मेरे दिल की जिसने हिफाजत की, आज तक उसने उस हार्ट पर, उस हिफाजत पर उसने बिल नहीं मांगा। तो ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी। कल के जलसे में मैंने एक हदीस पढ़ी थी हजरत आयशा सिद्दीका की। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया था कि मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल कराहा बिगैर अज़न इल्ला वजब शुक्र। अगर कोई शख्स आराम से पानी पी ले, भाई मैंने ये कहा कि कुछ लोग पर चले जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिस्टर्ब करेंगे। तुम्हारा वो लोग कर रहे हैं, अपना काम कर लेंगे। एक इधर से चला जाए ताकि जल्दी हो जाए। हाँ जल्दी जल्दी। अब आप इधर दे, आपके पास आएंगे तो आप दीजिएगा, पहले से निकाल के रखिए मेरे भाई, आप डाल दीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा? मामिन अब कितनी बड़ी नियामत है। और उस जमाने के 1400 साल पहले के लोग, जब मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तब ये लोग जानते थे इन नियामतों की कदर। कहती है आयशा, मामिन अब्दिन यशरबुल माअल कराह, कोई शख्स अगर पानी पी ले और आराम से पानी पी ले और पानी वो मुंह से पी और पेट तक आराम से चला जाए और उसको कोई तकलीफ ना हो, मामिन अब्दिन यशरबुल माअल कराह बिगैर अज़न, और पानी पीने के बाद वो पेशाब बन जाए और आसानी के साथ वो पेशाब के रास्ते से वो पानी निकल जाए, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। वजब शुक्र, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। आपको जो पानी मिला गट गट पी गए, इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया जब पानी पियो तो बिस्मिल्लाह कहो, पानी पीकर फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मेरे भाइयों, पानी आराम से पेट में चला जाए ये बहुत बड़ी नियामत है। और उससे बड़ी नियामत ये है कि जो पिया है वो बिला तकलीफ के अपने रास्ते से निकल जाए। इसलिए फरमाया कि पेशाब से फारिग हो तो गुफराना का पढ़ा करो।
मेरे भाइयों, तारीफ और तौसीफ हाल में करो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उस डॉक्टर ने जब 10 लाख का बिल दे दिया तो ये आदमी क्या कहता, 10 मिनट आपने मेरे हार्ट को संभाला तो 10 लाख का बिल दे दिया। मेरे रब ने तो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, आज तक उसने मुझसे कोई बिल नहीं मांगा। वो कितना बड़ा गफूरुर रहीम है। ये हवा जो हमें और आपको मिल रही है और जिस हवा में हम और आप सांस ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी। आप यहाँ बैठे तो ये आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। आप यहाँ से जब अपने घर जाएंगे तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप अपने कमरे में सोएंगे उधर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप समंदर में सफर करें कश्तियों पानी के जहाज में तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप हवाई जहाज में अगर आप सफर करें तो हवाई जहाज के अंदर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। कभी आपने सोचा है ये ऑक्सीजन क्या है, कितनी बड़ी नेमत है। ये ऑक्सीजन तो वो है कि जब तू एक लोथड़े की शक्ल में अपने माँ के पेट के अंदर था, जहां कोई रास्ता नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम की झिल्लियों में, बच्चेदानी की झिल्लियों में जहां तू मौजूद था उधर भी ऑक्सीजन तुझे पहुंचा रहा था और तुझे जिंदगी दे रहा था। ये कितनी बड़ी नेमत है। और गौर कर, जब तू इस दुनिया में आया तो तू अकेला नहीं आया, अपने साथ खाने के लिए मुंह लेकर आया, सोचने के लिए दिमाग लेकर आया, काम करने के लिए हाथ लेकर आया, चलने के लिए तू पैर लेके आया, चखने के लिए जबान लेके आया, सुनने के लिए कान लेके आया। ये सारी चीजें तुम्हारे बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद के नहीं लाए थे। ये तमाम नेमतों पर जरा गौर करके देखो मेरे भाइयों, दिमाग तुम्हारे बाप खरीद के नहीं लाए थे तुम्हारे लिए। ये आंखें तुम्हारे बाप ने खरीद कर नहीं किराना मर्चेंट से खरीदी थी आपके लिए। देखने के लिए अल्लाह ने आंख दी थी, सुनने के लिए कान दिए थे, चखने के लिए जबान दी थी, सोचने के लिए दिमाग दिया था, चलने के लिए पैर दिए थे और पकड़ने के लिए हाथ। ये ऑक्सीजन अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने रहमे मातर तक दिया, आज भी दे रहा वो तुम्हें। यहाँ बैठे हो इसी ऑक्सीजन के जरिए। वरना मेरे भाइयों, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता हवा का तो हवाई जहाज पर बैठे हुए पैसेंजरों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और ऑक्सीजन मास्क जो अपने आप नीचे आ जाते हैं। उस वक्त आदमी सोचता अल्लाह कहीं ये ऑक्सीजन का लेवल घट ना जाए। जरा देखिए, कभी कभी मुझे अपने वालिद साहब को जब हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है कि उनका एक फेफड़ा खराब है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो किस तरीके से हम वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन पर रखते हैं। ये ऑक्सीजन जो बिना किसी कीमत के अल्लाह रब्बुल आलमीन हवा की शक्ल में हमें और आपको दे रहा है। मेरे भाइयों, आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेके देखिए, वेंटिलेटर में कितनी कीमत उसकी लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो उसने हमें और आपको दी है। ये आसमान से बरसने वाला पानी हम मामूली समझते हैं। किसी साइंटिस्ट ने, हिंदुस्तानी किसी साइंटिस्ट ने एक मर्तबा तहकीक की तो उसने कहा कि हम समंदर के पानी से भाप बनाकर और उस भाप से मसनूई बदलियां बनाकर हम किसी भी खित्ते में पानी बरसा सकते हैं। मसनूई पानी, मसनूई बदलियां, समंदर के पानी से भाप बनाकर और उस भाप से मसनूई आर्टिफिशियल बदलियां बनाकर उन बदलियों से हम पानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसने सरकार से कहा था, साइंटिस्ट ने, कि सिर्फ 10 मिनट की बारिश अगर हम मसनूई बदलियों से कर दें, समंदर के पानी से भाप बनाकर उन भाप से बदलियां बनाकर सिर्फ 10 मिनट के लिए पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बारिश कर दें तो इसके लिए आपको हिंदुस्तान का 25 साल का पूरे इंडिया की कमाई, आपको पूरे इंडिया की प्रॉफिट आपको देना पड़ेगी। यानी इस 10 मिनट की बारिश में पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की कमाई चाहिए। कौन करेगा? सब पीछे हट गए। 10 मिनट हिंदुस्तान पे बारिश कर दें तो हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला जाए। हमारा मुल्क 25 साल की कमाई चाहिए, हमारे मुल्क को 25 साल। जरा गौर करो, ये बारिश कितनी वाफर मिकदार में अल्लाह हमें देता है। यहाँ तक कि उसने 4 महीने बारिश के बिल्कुल अलग मुंतखब कर दिए, मुतय्यन कर दिए हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये महीने बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होती रहती है। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है मेरे भाइयों।
और इन तमाम नेमतों के बाद उसने एक नेमत को खुसूसी तौर पे जिक्र करते हुए कहा, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। वो ये की है कि तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया है, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर उसने तुम्हें दिया है। अब हम अंदाजा लगाएं अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, किसी पर एहसान ही नहीं जताया। बारिश एहसान नहीं, अपना रहमो करम एहसान नहीं, मोहब्बत एहसान नहीं, आसमान एहसान नहीं, बारिश एहसान नहीं, सूरज एहसान नहीं, अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह में दिया, ये भी एक नेमत है, लेकिन इस नेमत पर एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन, हमने एहसान किया तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ने यहाँ एहसान जताया, ये एहसान है हमारा तुम्हारे ऊपर कि हमने तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। यानी रसूल को अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारे लिए आइडियल मॉडल बना रहे हैं, तुम एक अच्छा बाप बनो, और बाप बनने के लिए अच्छा कैसे बनोगे, पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक अच्छा बाप बनकर दिखाए, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाए, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाए, एक अच्छा ताजिर बिजनेसमैन बनकर दिखाए, एक अच्छा हुक्मरान बनकर दिखाए। आप अलगर्ज सब कुछ एक इंसान के अंदर जो चीजें चाहिए होती हैं उन तमाम में अकमल थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं आप अच्छे बाप हैं तो अच्छे बेटे नहीं हैं, अच्छे शौहर हैं आप तो अच्छे ताजिर नहीं है। एक इंसान के अंदर एक खूबी होती है और दूसरी नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, अगर अच्छे बाप हैं तो इतने अच्छे हैं कि अपने बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर कह रहे हैं, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून। ऐ मेरे बेटे, 18 महीने की उम्र में इब्राहिम का इंतकाल हो गया। ऐ मेरे बेटे, तेरी जुदाई से तेरा बाप परेशान है, मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे कोई जुमले अपनी जबान से नहीं निकालेंगे जिससे मेरा मौला मेरा रब नाराज हो जाए। तेरी जुदाई से हम गमगीन हैं। एक अच्छा बेटा बनकर भी दिखाया। आप देखिए कि अपने माँ के लिए दुआ करते रहे, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। मेरे भाइयों, एक अच्छा बेटा भी बनकर दिखाया, एक अच्छा बाप बनकर दिखाया, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाया कि कोई भी बीवी आपसे आपकी पूरी जिंदगी नाराज नहीं रही। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा कि एक मर्तबा आप किसी दूसरी बीवी के पास चले गए और थोड़ा देर ज्यादा बैठ गए, वहां ज्यादा बैठ गए, तो ये जुदाई हजरत आयशा को बर्दाश्त नहीं हुई और वो जंगल में चली गई और झाड़ियों में, घास की झाड़ियों में अपना पैर डाल दिया और कहने लगी, आय अल्लाह सल्लित अलैना हय्यतन, कोई सांप मेरे ऊपर मुसल्लत कर दे। अल्लाह, इस झाड़ी के अंदर कोई सांप भेज दे या बिच्छू भेज दे जो मेरे पैर में डस ले, मेरे पैर में काट ले। आय अल्लाह, मुझे सांप का डस लेना और काट लेना मुझे मंजूर है। वो तो तेरे नबी है, वो तो तेरे रसूल है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। यानी अल्लाह, आज मेरे घर में बारी, मेरे पास बैठने का नंबर, लेकिन फला फला बीवी को कुछ ज्यादा टाइम दे दिया। ये जुदाई मेरे लिए कयामत बनकर गुजर रही है। मेरे भाइयों, कितनी मोहब्बत की होगी अल्लाह के रसूल ने कि हजरत आयशा को 2-4 मिनट भी फालतू किसी दूसरी बीवी की यहाँ जाना पसंद नहीं था। एक अच्छे शौहर भी आप बनकर दिखाए, एक अच्छे मुअल्लिम बनकर दिखाए। गौर करो, अपनी औलाद को बाप बाप को थप्पड़ मारने वाले और डराने वाले सोचे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मे सलमा के साथ खाना खा रहे हैं। उम्मे सलमा के छोटे बच्चे भी हैं जो अबू सलमा से पैदा हैं। अल्लाह के रसूल ने जब उम्मे सलमा से शादी की तो अबू सलमा के बच्चे भी उम्मे सलमा के साथ चले आए। उनमें एक बेटा बहुत छोटा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो खाना खाने बैठा तो उसने पूरी थाली के बीचों बीच के अंदर हाथ डाल दिया। सीखो, पूरे बीचों बीच में हाथ डाल के ऐसे खाने लगा। जैसे उसने हाथ डाला, अल्लाह के नबी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया इग़सिल यदैहि, बेटे पहले हाथ धुल के आओ। तरबियत देखो, तरबियत। बेटे हाथ धुल कर आओ।
वो बच्चा गया, दोनों हाथ धुलकर आया। आपने कहा दो जानू होकर बैठो, सुन्नत तरीका बता दिया, खाना खाते वक्त ऐसे बैठो, दो जानू होकर बैठो। बेटा बैठ गया। आपने कहा समिल्लाह, अल्लाह का नाम लो। उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया अब खाओ और अपनी तरफ से खाओ, पूरी थाली में तुम हाथ न डालो। बच्चा स्कूलों में तरबियत हासिल नहीं करता, बच्चा माँ और बाप की गोद से तरबियत हासिल करता है। तरबियत के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने इतना जबरदस्त हुक्म दिया है कि आप ताज्जुब करेंगे। फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मार मार के ले जाओ नमाज पढ़ने। अब पॉइंट की बात देखेंगे आप, ना नमाज 7 साल की उम्र में फर्ज है, न 10 साल की उम्र में फर्ज है। नमाज फर्ज हो ही नहीं रही 10 साल में, लेकिन 10 साल की उम्र में आपने कहा बच्चा नमाज ना पढ़े तो मारो। नमाज फर्ज होती है लड़के पर या लड़की, दोनों शामिल है, बालिग होने पर। और लड़का बालिग कब होता है? जब वो सोते हुए ख्वाब देखकर जुम्बी होने लगे, और मैं साफ तौर पे कह दूं जब उसको एहतिलाम होना शुरू हो जाए, दीन में शर्म नहीं आनी होनी चाहिए, जब उसको नाइट फॉल शुरू होने लगे तो वो बालिग माना जाएगा। अब नमाज उसके ऊपर अब फर्ज हो चुकी है, और लड़की बालिग मानी जाएगी जब उसको पीरियड आना शुरू हो जाए, जब उसको MC मंथली कोर्स आना शुरू हो जाए, तब वो बालिग मानी जाएगी। लेकिन तरबियत देखो, 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म, मारना नहीं।